आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही देखा जाए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नंबर 2 नंबर आपको पूछ देता है इससे। अब 8-10 सवाल है, उससे एक सवाल फिक्स है आपका आ जाता है, और ये बेसिक रूल से बनने वाला सवाल है, कोई टफ सवाल नहीं है। इस सवाल को सारा डिस्कस करेंगे। बाकी आपका जो पिछले क्लास में सारा इसका फॉर्मूला कैसे यूज होता है, कैसे बनता है, हम पहले बता चुके हैं। अब सिर्फ डायरेक्ट बुक का सवाल सोल्व करेंगे एकदम बेसिक मेथड से, जैसे कि आप लोग को एकदम क्लियर समझ में आ जाए। देखिए फर्स्ट सवाल 1 नंबर, क्या हम लोग का ये ऐसा दिया रहेगा, साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी हमेशा जब भी y के फॉर्म में ना दिया रहे, y के फॉर्म में ना दिया रहे, उसको लेट मान लेना है y बराबर जो दिया गया फंक्शन, ठीक है। हम मान लिए y बराबर ये चीज है। इसके बाद लिखना है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, यानी x के साथ में समाकलन अवकलन करने पर, ठीक है। डेरिवेटिव का हिंदी क्या होगा, अवकलन। अब यहाँ पे देखिए d जैसे ही लिखे, उसके बाद d बाय डी एक्स ऑफ ये y का होगा, और इधर में d बाय डी एक्स ऑफ जो आपका है साइन, और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 5, यहाँ पे ना होगा मझली ब्रैकेट। चलिए कुछ इस प्रकार से। इसके आगे वाला स्टेप क्या होगा, अब यहाँ y करेंगे तो क्या होगा, dy बाय dx बराबर, अब इसका फंक्शन हम बताए थे, जब भी आपका साइन रहे, साइन x का क्या होता है कोस x, लेकिन साइन यहाँ पे x नहीं है, इसका कुछ फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे d बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे साइन का होगा डेरिवेटिव, उसके बाद फिर d बाय डी एक्स ऑफ डॉट दे देंगे इंटू इसका एंगल जो है, एंगल को करना पड़ेगा फिर से डेरिवेटिव, कुछ इस प्रकार से। फर्स्ट केस में क्या होगा, साइन का होगा, साइन का, उसके बाद एंगल तो इसमें नहीं होगा, एंगल को हम लोग करना पड़ेगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये हम लोग का जाएगा, साइन का क्या होता है कोस, और जो एंगल रहेगा वो सेम टू सेम रहेगा, एंगल में कोई बदलाव नहीं। जो आपका इसमें एंगल बोलते हैं जो थीटा पर है ना, थीटा पर, वो सेम टू सेम रहेगा। उसके बाद इनटू, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले से क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स का डेरिवेटिव करेंगे क्या होगा, ये 2 आगे आ जाएगा, चलिए 2 आगे आ गया। उसके बाद पावर 1 घटेगा तो कितना बचेगा 1, 2 में से 1 गया तो 1, और नियतांक का क्या होता है 0, नियतांक क्या होता है 0। याद होगा आप लोग को, हम d बाई डी एक्स ऑफ के लिखे थे बराबर 0, इसका मतलब क्या है k नियतांक है, इंधन तो यहाँ 5 रहे, 50 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, कुछ भी रहे, आपका 0 होने वाला है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे 2x प्लस 0, और 0 का तो वैल्यू नहीं होता है, तो इसको आगे करते हैं 2x, 0 जुड़ेगा तो क्या होगा 2x डॉट कोस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको आगे लिख दिए, ये 0 का तो वैल्यू नहीं है, 0 हटा सकते हैं इसे। अब क्या ये आगे हो गया, बाकी सारा ये आ गया आंसर, ठीक है, dy बाय dx। इसका सेम मेथड, सेम प्रोसेस, आप सेम टू सेम इसमें लागू करना है। जैसे सेम लेट माने y बराबर, क्योंकि y बराबर नहीं दिया है इसमें, देखेंगे y बराबर लिख दिए, उसके बाद सेम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड भी लिख सकते हैं, इसमें दिक्कत परेशानी नहीं। अब ये क्या हो जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ y कर दिए d बाई डी एक्स बराबर d बाय डी एक्स ऑफ कोस, और इसके अंदर में क्या है साइन एक्स। क्लियर। उसी प्रकार से एक बार कोस का और एक बार उसका जो फंक्शन दिया हो, यहाँ जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ कोस, जो इसका ये है फंक्शन हो गया, फिर डॉट d बाय डी एक्स ऑफ जो यहाँ पे आपको एंगल, इसका तो यहाँ पे हो जाएगा डेरिवेटिव, और ये वाला बच गया उसका यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज और गौर कीजिएगा, अगर यहाँ पे x नहीं रहता 2x एक्स स्क्वायर रहता, फिर से x करते, लेकिन क्या है यहाँ पे आपका x है, तो x है तो x क्या होता है 1, इसीलिए इसको आगे नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका होता है माइनस साइन, और जो इसका फंक्शन है सेम टू सेम रहेगा, फंक्शन में कोई चेंज नहीं, डॉट कोस का क्या होता है साइन का कोस x,
ये आपका हो गया आंसर, डी वाई बाय डी एक्स, ये आ गया आपका आंसर। देखिए सेम टू सेम जो यहाँ किए सेम करना है, लेट वाई बराबर मान लेंगे, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसका क्या हो जाएगा यहाँ पे डी बाय डी एक्स ऑफ वाई, और इधर हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसके बाद होगा डी वाई बाय डी एक्स बराबर, एक बार साइन का डी बाई डी एक्स होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी डॉट, साइन कहीं होगा, फिर इसका फंक्शन जो उसका करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। साइन का क्या होगा कोस, और जो फंक्शन है ए एक्स प्लस बी ये आपका आ गया, इनटू इसका क्या होगा, देखिए जिसके साथ एक्स है, जिसके साथ एक्स है तो यहाँ हो जाएगा ए, चलिए क्योंकि यहाँ एक्स खत्म ए आ गया, लेकिन बी के साथ क्या है कुछ नहीं, बी के साथ सिर्फ बी अकेला है, ये बी क्या हो गया नेतांक, इसके साथ एक्स नहीं है तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा ए बचेगा तो ए को आगे लिख सकते हैं, और फिर ये आपका जो बाकी है उसको आप लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव कीजिएगा तो क्या होगा, करके दिखाते हैं। ए हो जाएगा बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी, तो ए का ए और इसका क्या होता है मान 1, डॉट में क्या जाएगा 1 इंटू में प्लस 0 आएगा क्या ए प्लस 0 यानी ए, तो ये हम ए लिख दिए, ठीक है। क्लियर, उम्मीद करते हैं कि तीनों सवाल जो है आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये सवाल नंबर जो 4 है थोड़ा सा अलग है, मतलब अलग क्या है, यहाँ बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है। सबसे पहले हम लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी चीज़ है उसको एकदम मेथड के अनुसार जिस पर से हम लोग बनाते हैं सवाल उस प्रकार से बनाइए, कभी गलत नहीं होगा। जैसे देखिए ये दिया गया है क्वेश्चन, इसको लेट मान लिए हैं y बराबर ये दिया गया, ठीक है। अब डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, अब d बाय डी एक्स ऑफ y हो जाएगा इधर बराबर d बाय डी एक्स ऑफ सेक, फिर 10, फिर रूट अंडर x है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेक है 10 है तो रूट अंडर x है। अब देखिए एक बार सेक का होगा 10 का होगा फिर रूट अंडर x का होगा, मतलब तीनों का होगा, क्योंकि यहाँ रूट अंडर x है ना कि x। अगर x रहता तो यहाँ पे हम लोग का x का नहीं करते, सिर्फ सेक करते और 10 करते। क्लियर, चलिए डी और एस कीजिए, डी बाय डी एक्स ऑफ, पहले होगा सेक का, लिखाएगा टोटल सेक 10 रूट अंडर x, फिर डी बाय डी एक्स ऑफ, देखिए सेक का यहाँ हो गया, सेक का यहाँ हो गया, बचा 10 होगा 10 के आगे से लिखेंगे 10 के आगे से, फिर यहाँ 10 का हो गया, ध्यान दीजिएगा, फिर डी बाय डी एक्स ऑफ बचा क्या रूट अंडर एक्स। क्लियर, अब सबसे बड़ा समस्या आता है, हमें इसका फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला पता है, आता है रूट अंडर एक्स का जो पते नहीं है। ऐसा कोशिश कीजिएगा कि डायरेक्ट याद ही रहे, डायरेक्ट याद रहे। हाँ बनाते हैं इसको अलग से, रूट अंडर एक्स इसका मतलब क्या है डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 1/2, क्योंकि जब भी किसी का पावर 1/2 होता है उसी को बोलते हैं रूट, उसे क्या बोलते हैं रूट। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे अब ये रूट है तो डी बाई डी एक्स क्या क्या फॉर्मूला होता है, जो पावर है वो आगे आएगा, तो ये पावर क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा, चलिए आगे आ गया। अब क्या होगा एक्स का पावर जो है इसमें से घटेगा 1/2 में से घटेगा 1, घटा दिए। अब यहाँ क्या बचेगा 1/2 इंटू एक्स के पावर, सोचिए आधा में से 1 घटेगा, आधा में से 1 क्या बचेगा माइनस का आधा, हो जाएगा माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। अब देखिए यहाँ माइनस में पावर है तो क्या हो जाएगा 1/2 डॉट 1/x के पावर 1/2 प्लस में, क्योंकि जब माइनस में है उसको नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, और इसको ऊपर करेंगे तो क्या होगा फिर से माइनस में। याद रखिएगा जब भी अगर मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा 1/x², इसको ऊपर ले आएंगे यानी इसे कर देंगे तो ये हो जाएगा -2। क्लियर, ये समझ मान जाइए, ये सब बेसिक से बात है जो कि आपको जानकारी होना अनिवार्य है। अब देखिए यहाँ से यहाँ क्या बना आपका, ये बन गया 1/2 इंटू 1 क्या है रूट अंडर एक्स बना, किसी का भी पावर हाफ उसको रूट में लिख सकते फिर से, यहाँ बना क्या 1/2 रूट अंडर एक्स बना,
ठीक है, 1/2√x, जो कि डायरेक्ट आप लिख सकते हैं d/dx ऑफ √x का होता है 1/2√x। हम इसको इसलिए बताएं ताकि आपको डायरेक्ट लिखें तो आपको समझने में दिक्कत परेशानी ना हो, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्लियर करना है। सेक का d/x क्या होता है, सेक का तो हम लोग पता है क्या होता है, सेक x इंटू 10x, सेक x इंटू 10x। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, सेक के लिए पूरा ये x है, पूरा सेक के लिए क्या है, ये x है। 10 के लिए ये x है, 10 के लिए ये x है, और x के लिए खुद x है। ठीक है, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला क्या था सेक का, सेक x, यहाँ पे x क्या है 10√x, ये पूरा है x, सेक x इंटू 10x, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, इंटू 10x, x का मान तो फिर यही है 10√x। बच्चा लोग यहीं पे गलती करता है, x भूल रहा है क्या x है, x क्या हुआ इसके लिए x पूरा ये 10 के लिए पूरा x ये, क्लियर। फिर डॉट इंटू d/dx ऑफ 10x, 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर x, तो x यहाँ पे क्या है √x है, इसका x क्या है √x है, लिख दिए। उसके बाद फिर डॉट गुना इसका क्या होता है 1/2√x। ठीक है, हम इसे आगे कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हम लोग का dy/dx बराबर 1/2√x, ब्रैकेट में ले लेंगे पूरा, या फिर ऐसे इंटू छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू सेक इसका x है ये इंटू 10, फिर इसका x है ये 10, ये x हो गया, फिर सेक स्क्वायर √x, ये बना आपका फॉर्म, आपका आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है टफ इसलिए हो जाता है कि यहाँ पे बच्चा तोड़ नहीं पाता सही से, अगर सही से नहीं तोड़ पाइएगा तो फिर नहीं बनेगा, सही से तोड़ने आना चाहिए। जैसे सेक है तो एक इसका पूरा ये हो गया, ठीक है। जैसे अगर हम बोले ऐसा कुछ लिखा है 10 फिर 10 और फिर 10x, तो अगर इस 10 का बात करेंगे तो ये पूरा उसका x हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे इस 10 का बात करेंगे तो इसका एंगल ये होगा, तो समझना होगा, इस 10 का बात करेंगे तो इसका एंगल ये होगा। इस बात जानकारी होना आवश्यक है, इसीलिए हम लोग को समझ में जल्दी नहीं आता है, ये सब बात अगर नहीं पता रहेगा तो फिर नहीं बनेगा। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 है। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट है जो आप डायरेक्ट इसको u मान सकते हैं, इसको u और इसको v और बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बटा वाला फॉर्म लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका बन जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, इसको ऊपर ले जा सकते हैं, जैसे कि देखिए बराबर साइन का साइन रहेगा, साइन का साइन जो भी इसका फंक्शन है जो रहेगा ax प्लस बी इंटू, क्या इसको चलिए यहीं पे, क्या इसको 1/सेक लिख सकते हैं, सेक cx प्लस डी लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए सेक का उल्टा कोस, कोस का उल्टा सेक, तो हम आराम से लिख सकते हैं 1 बटा करेंगे तो सेक बदल जाएगा। अब इसको ऊपर चल जाएंगे, क्या करेंगे इसको ऊपर, ये होगा क्या साइन ax प्लस बी बट ये चल जाएगा बटा में कुछ क्या है इसका 1, और ये गुना में ये चल जाएगा ऊपर सेक cx प्लस डी अब बटा में 1। ठीक है, ये हो गया, इसको ऊपर चलेगा गुना में। अब ये क्या बन गया, ये बन गया साइन ax प्लस बी इंटू सेक cx प्लस डी। ठीक है, अब इसे हम u मान लेंगे, इसे v मान लेंगे, तो ये वाला कब हो गया, ये आपका लग जाएगा कौन सा फॉर्मूला d/dx ऑफ u इंटू v का फॉर्मूला। ये होता है फर्स्ट v को बाहर रखते हैं, सेकेंड का डेरिवेटिव करते हैं, d/dx ऑफ u प्लस v बाहर सॉरी u बाहर और d/dx ऑफ v, ये वाला फॉर्मूला को कर सकते हैं।
और बटा वाला आपको फॉर्मूला पता से पता होगा, इसमें क्या होता है यहाँ माइनस आ जाता है और बटा में भी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब भी डेरिवेटिव करेंगे इसका तो ये हो जाएगा क्या, लिखना पड़ेगा यहाँ पे ये लिखना बहुत जरूरी है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा वाई का इधर डी वाई बाय डी एक्स बराबर ये वाई बराबर है ना, डेट मान है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट भी बाहर रहेगा यानी सेकेंड वाला बाहर रहेगा, सेक क्या हो जाएगा बाहर, सेक सी एक्स प्लस डी बाहर रहेगा। उसके बाद डेरिवेटिव किसका करना है, यू का, यू कौन है ये साइन, तो डी बाय डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। उसके बाद आपका फिर क्या हो जाएगा, यू बाहर यानी प्लस रहेगा, प्लस यू का मान जो है बाहर रहेगा यानी साइन ए एक्स प्लस बी बाहर और डी बाय डी एक्स ऑफ सेक सी एक्स प्लस डी। अब गौर से देखिएगा तो u का जो मान है ये वाला मान u हो गया, ये वाला v है, तो u का डेरिवेटिव किए हैं और v को बाहर रखे, सेक को बाहर रखे, फिर प्लस u को बाहर रखे हैं तो साइन बाहर हो गया है और v का डेरिवेटिव किए, इस फॉर्मूला पे बैठा दिए। अब यह कॉन्सेप्ट है किस प्रकार से हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, जैसे देखिए इसमें डी बाई डी एक्स नहीं लगा, सेम टू सेम रहेगा, ये सेक का सेक जो भी इसका फंक्शन है सी एक्स प्लस डी, चलिए इनटू साइन का होगा फिर इसका होगा, तो इसको हम दो बार ले सकते हैं, जैसे डी बाय डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, फिर डी बाय डी एक्स ऑफ साइन का यहाँ होगा, दूसरी बात ए एक्स प्लस बी का, फर्स्ट साइन का, दूसरा स्टेप में इसका हो गया, इसका कंप्लीट, फिर क्या है प्लस है, प्लस के प्लस, ठीक है, प्लस का लिखते हैं साइन ए एक्स प्लस बी। अब इसका डेरिवेटिव करना है, एक स्टेप में क्या होगा, डी बाय डी एक्स ऑफ सेक सी एक्स प्लस डी, सॉरी प्लस डी, ठीक है। फिर से क्या होगा, डी बाय डी एक्स ऑफ इसका जो फंक्शन है सी एक्स प्लस डी, इस प्रकार से तोड़ देंगे हम। अब डायरेक्ट लिख देना है, यह जाएगा डी वाई बाय डी एक्स बराबर सेक का सेक सी एक्स प्लस डी, फिर इसका साइन का क्या होगा डेरिवेटिव, साइन का होता है कोस एक्स, तो एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स जितना ये वाला है पूरा पूरा एक्स है, फिर इसके बाद इंटू है इंटू, यहाँ से क्या होगा ए एक्स प्लस बी, गौर से देखिएगा ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, बी का हो जाएगा जीरो, बी क्या है नियतांक है, इसका हो जाएगा जीरो, और ए एक्स का ध्यान दीजिए जब भी आप डी बाय डी एक्स ऑफ अगर ए एक्स लिखा है तो क्या होगा ए बाहर और डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स, इसमें क्या हो जाएगा एक, यानी ए गुना एक, तो कितना आएगा ए, क्या आएगा सिर्फ ए, यहाँ से ए निकल गया, ठीक है ए, फिर प्लस के प्लस, साइन का साइन रहेगा क्योंकि साइन में डी बाई एक्स नहीं लगा, तो साइन का साइन ए एक्स प्लस बी, सेक का क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो ये इंटू में ही रहेगा सेक एक्स इंटू, यहाँ दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, इंटू में रखते हैं, ठीक है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, देखिए सेक का क्या फॉर्मूला होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो जो एक्स की जगह पर है हमेशा एक्स की जगह पर रहेगा, यहाँ पर सी एक्स प्लस डी है एक्स की जगह पर, तो ये पूरा आ जाएगा। उसके बाद जब इसका करेंगे डेरिवेटिव सी एक्स प्लस डी का,
तो यहाँ से निकलेगा कितना इंटू में, सिर्फ सी निकल गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं, या तो फिर इसको आगे आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या किया जाए कि एक को आगे कर सकते हैं, एक को यहाँ यहाँ लिख दीजिएगा। जैसे देखिए लिख देते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ बराबर, फर्स्ट आ जाएगा पहले ए, फिर सेक सी एक्स प्लस डी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी, फिर उसके बाद हो जाएगा प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी, फिर इंटू 10x इंटू सी को आगे लिखेंगे, सी को आगे कर देंगे यहाँ पे, प्लस सी रह जाएगा यहाँ पे। बस ये हो गया आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये आपका एनसीईआरटी का समझ तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अक्सर बच्चों से नहीं बनता है। इसमें है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा क्या है, फॉर्मूला पे तोड़ने आ जाइए। ठीक है, जैसे पहले हम सब आपका बेसिक से समझा देते हैं आखिर कैसे हम तोड़ेंगे। जैसे कि ये तो फर्स्ट मान लेंगे u, इसे मान लेंगे v, लेकिन v के जब डेरिवेटिव करेंगे वहां पर एक साइन का स्क्वायर, इसका मेन क्या होता है, जैसे मान लो y बराबर दिया गया आपका साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये समझते हैं। चलिए ये रहिए साइन स्क्वायर कुछ ऐसा है, इसका डेरिवेटिव करना तो कैसे करेंगे, लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ वाई बराबर, इसका क्या होगा, देखिए जब भी पावर आ जाए, जब भी पावर, तो पावर का नियम क्या है, जो पावर आता है आगे आ जाएगा, आगे आ गया, और साइन का जो पावर है डी बाय डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया। तो फर्स्ट में क्या होगा, सिर्फ पावर का होगा, सेकंड करना होगा डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स ऑफ जो साइन है साइन एक्स, क्योंकि पहला में क्या होगा, सिर्फ पावर का होगा, फर्स्ट नियम पावर पे काम करता है, दूसरा नियम आपका फंक्शन जो दिया है उसे काम करेगा, तीसरा नियम होता है उसका एंगल पे काम करना। इसका एंगल क्या है, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, इसका ये पावर आ जाएगा आगे, साइन का साइन, और पावर घट के एक आ जाएगा, दो में से एक घटेगा, एक पावर कितना जाएगा एक, इंटू साइन क्या होता है कोस, जो एंगल है एंगल सेम टू सेम रहेगा, फिर एंगल का होगा यहाँ कितना होगा आपका हो जाएगा 1, ये क्या बन के आया 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, इससे आपको क्लियर होता है। इसी तरीका का अप्लाई यहाँ करना है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग करेंगे। जैसे ये हो गया u इंटू भी, सबसे पहले क्या पता हम लोग पता है डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू भी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है v बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस u बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ v। मतलब ध्यान दीजिएगा, जब इंटू वन रहेगा तो प्लस होगा, और फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड बाहर, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड बाहर रहेगा, फिर सेकंड बाहर तो फर्स्ट का डेरिवेटिव, सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव तो क्या उल्टा होगा, सेकंड बाहर फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फिर क्या होगा फर्स्ट बाहर सेकंड का डेरिवेटिव, एंड दोनों से कोई नहीं बचना चाहिए, दोनों का डेरिवेटिव होना चाहिए। इसमें क्या हुआ, ये भी बाहर था u का हुआ, इस बार u बाहर आएगा तो v का होगा। क्लियर, अब यहाँ पे इसको हम y मान सकते हैं, y बराबर कोस x का क्यूब इंटू साइन x स्क्वायर, इसका पावर 5 है, कुछ ऐसा है। ठीक है, लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, जगह डी बाई डी एक्स ऑफ y बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, ये होगा u, ये होगा v। इसका नियम क्या है, ये वाला बाहर रहेगा, चलिए ये वाला आपका बाहर हो गया, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 बाहर, डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट क्या है कोस एक्स क्यूब, फिर प्लस, इस बार कोस बाहर रहेगा, और डेरिवेटिव करेंगे आपका सेकंड का जो बाहर था पहले से, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। सबसे बड़ी बात ये आपको तोड़ना चाहिए, आप सेम समझिएगा, ये है u, ये है v, बाकी आप इससे बढ़ा सकते हैं, आपको ये फॉर्मूला लिखा गया है यहाँ पे, सेम बढ़ा दिए। इसके बाद
जिस पर डी बाई डी एक्स नहीं लगेगा सेम टू सेम रहेगा। साइन का साइन ये सेम टू सेम रहा। इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या है, कोस का पहले होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स क्यूब, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ, इसी को लिख रहे हैं अभी, कोस का यहाँ होगा, उसके बाद यहाँ होगा एंगल का, चलिए उसके बाद क्या है प्लस, उसके बाद है प्लस। इसमें तो डेरिवेटिव में लगा तो क्या होगा, सेम टू सेम रहेगा। चलिए इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव किसका होगा, ये पावर का होगा, जो साइन के ऊपर पावर है, ठीक है। उसके बाद डेरिवेटिव किसका होगा, आपका साइन का होगा। उसके बाद डेरिवेटिव किसका होगा, जो एंगल बचा एक्स की पावर 5। अब जाके इसका पूरा कंप्लीट रूप से टूट चुका है। अब यहाँ पे निकाल दीजिए आप, ये सेम टू सेम रहेगा आपका, तो इधर कर लेते हैं, साइन का साइन एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू इसका क्या होगा, साइन का होगा माइनस कोस, सॉरी माइनस साइन कोस का एक्स का क्यूब। उसको इसका क्या होगा, पावर आएगा आगे तो 3, एक घट जाएगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब रहेगा तो क्या होगा उसका 3x स्क्वायर, पावर आगे और घट जाएगा प्लस, ये सेम टू सेम रहेगा कोस एक्स क्यूब इंटू साइन क्या होगा, साइन का अपने होगा क्या होगा, किसका पहले पावर का होगा, तो पावर क्या होगा, ये आगे आ जाएगा पावर, साइन का पावर कितना बच जाएगा 1, जो नहीं लिखेंगे 1 नहीं लिखा जाता है। फिर अगला साइन का क्या होगा यहाँ पे कोस, और एंगल क्या रहेगा सेम, उसके बाद एंगल का होगा तो क्या होगा 5 आगे आ जाएगा और एक्स के पावर 4। देखिए ये वाला क्या है माइनस, तो माइनस आ जाएगा आगे, ये माइनस साइन एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये एक्स नहीं होगा, ये स्क्वायर किस पे है साइन पे, और ये 5 है पावर इस पे, ठीक है। अब ये हो जाएगा हम लोग का साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स का क्यूब, ठीक है। ये माइनस आगे कर दिए हैं, और इंटू में देखिए 3x स्क्वायर है, इसको भी आगे लिख सकते हैं माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर, नंबर क्या है वो आगे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस के प्लस, ये 2 है और ये 5 गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा 10। अब एक्स इसका पावर कितना है 4, ये जाएगा एक्स का पावर 4, ठीक है। उसके बाद बाकी सब आप इंटू में लिख सकते हैं कोस एक्स क्यूब इंटू यहाँ पे क्या है 2 पहले लिख दिए गुना यहाँ आगे, तो आपको हो जाएगा साइन एक्स के पावर 5 इंटू कोस एक्स के पावर 5। यह आपका आंसर हो सकता है यहाँ पर भी, या फिर इसको उल्टा कर दिया होगा बुक में, क्योंकि प्लस वाला क्या होता है हमेशा आगे होता है, तो आप प्लस वाला आगे कर सकते हैं 10 एक्स के पावर 4 इंटू कोस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स के पावर 5 इंटू कोस एक्स के पावर 5। ये आगे कर देंगे इसको, क्योंकि प्लस में है और इसको माइनस है तो पीछे 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 फिर इंटू साइन एक्स का क्यूब। तो ये आपका परफेक्ट आंसर आ चुका है। तो कुछ क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से बनाना है। इसमें क्या होगा, आपको बेसिक अगर आता है डेरिवेटिव का तो कहीं गलती नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है देखने में लगेगा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन सिंपल नहीं है। अगर बुक का आंसर लाइएगा तो फिर लंबा प्रश्न बनता है, अगर आप सिर्फ डी बाई डी एस निकाल जाते हैं तो वो बिल्कुल आसानी से निकल सकता है, ठीक है। हम बहुत बेसिक से बनाएंगे इसको, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे ये y बराबर हम लिख चुके हैं, जो कि दिया नहीं है, इसे मानते ही लेट y बराबर हम डायरेक्ट लिख दिए। जब डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स बराबर 2 बाहर डी बाय डी एक्स ऑफ रूट अंडर कोट एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि आप देखे होंगे डी बाय डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स का, शायद हम बताएं ऐसे क्या होता है, इसका डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/2 रूट अंडर एक्स, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है,
जब भी रूट अंडर एक्स रहेगा तो डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे तो एक होगा, जो कि यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है। तो ये फॉर्मूला होता है। उसी प्रकार से सेम है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स नहीं है, कोट एक्स है, जो है वैसा लिखिए। जैसे 2 का 2, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स, इसे क्या है एक्स की जगह पर कोट एक्स स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। एक चीज यहाँ पे और चीज समझिएगा पहले, जब भी इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट कोट एक्स स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ कोट का होगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का होगा। ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसे समझ में आ जाता है। फर्स्ट में क्या होगा, रूट का होगा, सेकेंड में क्या होगा, कोट का होगा, उसके बाद थर्ड में क्या होगा, जो एक्स है उसका होगा, एक्स स्क्वायर तो उसका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 2 का 2, इसका क्या होता है रूट अंडर एक्स का 1/2 रूट अंडर एक्स, तो यहाँ पे क्या है कोट एक्स स्क्वायर लिख दिए। चलिए कोट का क्या होता है, कोट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स का क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया। फिर ये एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, तो हम लोग का देखिए यहाँ से क्या होगा 2 2 कट गया, बचा क्या -2x इंटू हो गया ये इससे इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बटा में क्या है रूट अंडर कोट एक्स स्क्वायर, ये चीज बना। क्लियर। तो देखिए अगर हम बुक का आंसर नहीं लाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, इसमें दिक्कत परेशानी नहीं है। जैसे अगर जब भी आप कुछ सोल्व करने के बोले तो आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रूव करने के बोल दे, जो उसका आंसर है उसको प्रूव करना है, तो फिर वहाँ पे सोल्व करना होगा, इसीलिए पूरा बनाना जरूरी है। आप चाहे तो जब भी सोल्व करने के बोले इतना भी आप सोल्व करके छोड़ते हैं, आपको नंबर कटने वाला नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव क्या है डी हो गया कंप्लीट, ये आपका आंसर है। लेकिन बुक का आंसर मैच करवाने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा, इसको चेंज कीजिए साइन और कोस में, तो ये बन क्या जाएगा हम लोग का -2x कोसेक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बटा, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर साइन बटा कोस, क्या होगा कोस एक्स स्क्वायर बटा रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये क्या होगा गुणा में चल जाएगा, क्या होगा गुणा में चल जाएगा, तो क्या होगा गुणा में जाने के बाद देखिए -2, ठीक है, उसके बाद एक्स, फिर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर गुना नीचे वाला ऊपर, यानी रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर बटा, यह जाएगा नीचे क्योंकि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, रूट अंडर कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, ठीक है, ये जो कोसेक है किसका उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा है। यदि इसको नीचे कर दे, यदि इसको हम नीचे कर दे तो क्या बन जाएगा साइन बन जाएगा। जैसे 1/1 साइन एक्स बड़ा होता है कोसेक एक्स, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर ये लिखा हुआ है तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे बराबर -2x इंटू में ये है आपका साइन एक्स स्क्वायर बटा, इसको 1 कर दे, इसको बटा कर दे, बटा में कर दे, 1 मतलब बटा में, तो क्या हो जाएगा ये साइन बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये पहले से है बटा में कोस एक्स स्क्वायर, इसको क्या कर दिए बटा में कर दिए, बटा में आ गया साइन बन गया। फिर इसको ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा कोसेक बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ समझने वाली बात है ध्यान से, ठीक है, ये जो है कटेगा आपस में ना, लेकिन इसका पावर कितना है हाफ, इसका कितना है 2,
तो कटाएंगे कितना बचेगा, देखिए -2x इंटू रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर बटा, अब यहाँ पर समझने की बात है, ये स्क्वायर है, जैसे 2 को अगर हम रूट में लिखेंगे क्या लिखेंगे, √2 गुना √2, ठीक है, 2 का इसे लिखेंगे तो क्या होगा 2 होगा, लेकिन इसका अगर 2 पावर है, 2 पावर इसका मतलब क्या है 2 गुना 2 है, यानी 2 गुना 2 है, तो इसको लिखना होगा √2 गुना √2 गुना √2 गुना √2, यानी 4 बार लिखना होगा क्योंकि इसका स्क्वायर है, 2 था। उसी प्रकार से यहाँ है, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, एक साइन ऐसे लिखते थे साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और बाकी 2 को साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप समझिए, यहाँ पे जैसे ये है ना 2 इंटू 2, हम 1 2 को लिख सकते हैं ऐसे 2, और 1 को लिख सकते हैं गुना में √2 गुना √2, वही किया यहाँ पे, पावर था साइन का 2, एक यहाँ पे है पावर, और ये आधा आधा मिलके 1 हो गया, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और पहले से और है इंटू में कोस एक्स स्क्वायर। अब देखिए लिखने का मेन था क्या, कटाने में आपको आसान हो, ये तो डायरेक्ट आप कटा सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट कटता, लेकिन आपको दिक्कत हो जाए, समझ में ना आए इसलिए ऐसा लिखे, ठीक है। अब ये क्या होगा खत्म देखिए सेम टू सेम है, क्या है सेम टू सेम, तो बचा क्या यहाँ पे -2x बटा साइन एक्स स्क्वायर इंटू, देखिए रूट में ये भी है, रूट में ये भी है, इसको लिख सकते हैं हम लोग रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है आपको अगला स्टेप, जो कि साइन एक्स इंटू कोस एक्स, फॉर्मूला एक होता है साइन 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स बराबर साइन 2x, आपको याद होगा तो होगा, 11 से पढ़े होंगे आप, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला होता है, देखिए सब चीज सेम है, ये तो x हो गया, x के 2x रहे, 4x रहे, 5x रहे, कोई इससे मैटर नहीं है, या स्क्वायर रहे, बस 2 का कमी है। अगर हम 2 यहाँ लिख दे, अगर हम 2 यहाँ लिख दे तो ये बन जाएगा फॉर्मूला पे, क्या बन जाएगा फॉर्मूला पे। लेकिन अगर 2 लिखेंगे नीचे 2 ऊपर भी लिखना होगा, जैसे यहाँ 2 लिखे लेकिन रूट के अंदर 2 लिखे, रूट के अंदर, तो यहाँ भी लिखेंगे गुना में रूट के अंदर 2, ध्यान दीजिएगा, यहाँ रूट के अंदर 2 लिखे हैं तो यहाँ भी रूट के अंदर 2 लिखेंगे, ना कि डायरेक्ट 2, गलत हो जाएगा, फिर रूट का ना लिखे थे तो रूट का लिख दिए, क्लियर। अब ये क्या होगा अगला स्टेप, -2 √2x बटा ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर, अब ये क्या बन गया फॉर्मूला इसका साइन 2x, एक्स में क्या है स्क्वायर है, ये हो गया आपका आंसर, ये हुआ आपका आंसर। देखिए आपका एग्जाम में जब भी सवाल है बनाने के लिए आप इतना करके झिझक आ जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। लेकिन अगर प्रूफ करने का दे दिया कि आप प्रूफ लिखे दिखाइए कि इसका डेरिवेटिव ये होता है, तो आपको सोल्व करना पड़ेगा मजबूरन, ठीक है। जो 8 है सबसे आसान सवाल है, इसमें कोई परेशानी नहीं, देखिए 2-3 स्टेप में आंसर हो जाएगा। जैसे लेट मान चुके हैं, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इस जगह dy बाय dx बराबर d बाय dx ऑफ कोस रूट अंडर एक्स, ठीक है। अगला स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे कोस का सिर्फ होगा, तो फिर d बाय dx ऑफ रूट अंडर एक्स, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। कोस का यहाँ पे उसका एंगल जो है उसका होगा, तो ये क्या होगा कोस का क्या होता है माइनस साइन, जो इसका एंगल है लिख देना है, इसका क्या होता है 1/2 रूट अंडर एक्स, आपको पता होगा रूट एक्स का होता है 1/2 रूट अंडर एक्स, ठीक है, और पता भी होना चाहिए। अब ये क्या है आंसर माइनस साइन रूट अंडर एक्स बटा 2
√x, ये आपका हो गया आंसर। इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ये तो पूरा आसान सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये आपका कुछ अलग है क्वेश्चन नंबर बाकी 8 से। तो इस पे क्या है कुछ अलग नहीं है, बस थोड़ा सा क्या है मतलब क्या है कि हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, लेकिन इसमें पता करना है कि डेरिवेटिव ये संभव होगा कि नहीं। कैसे पता कर सकते हैं कि जो फंक्शन दिया है क्या ये डेरिवेटिव इसका पॉसिबल है या नहीं, ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो उससे बात करेंगे कब पॉसिबल होता है डेरिवेटिव आपका फंक्शन होगा या फिर नहीं होगा। उससे पहले क्या करना होता है हम लोगों को, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है। अगर दोनों इक्वल आ गया इसका मतलब क्या है आपका पॉसिबल है कि आपका डेरिवेटिव इसका हो जाएगा। लेकिन अगर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं आता है, इक्वल बराबर में नहीं आता है, तो आपका पॉसिबल नहीं है कि डेरिवेटिव आपका होगा। अब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने का आपका दो फॉर्मूला दिए गए हैं। फर्स्ट फॉर्मूला राइट हैंड में क्या होगा आपका यहाँ प्लस होगा और ये प्लस में जाएगा। लेफ्ट में क्या होगा यहाँ पे आपका माइनस जो था यहाँ माइनस होगा और यहाँ माइनस होगा, बस इतने का अंतर है। बाकी सबसे आप 5.1 में सीख चुके हैं कैसे यूज करते हैं फॉर्मूला पे। ठीक है, चलते हैं बेसिस से सीखेंगे। यहाँ पर भी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ मोड दिया है। जब भी मोड देता है तो आप जब फंक्शन लिखिएगा क्या कीजिएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखना पड़ता है। जब प्लस में लिखिएगा तो ये आपका 1 के इक्वल आएगा, 1 से बड़ा और इक्वल। और जब माइनस में रहेगा तो ये आपका 1 से सिर्फ छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। अब समझेंगे कैसे कि 1 आया कहाँ से, 1 ये आया कहाँ से। तो 1 कहाँ से आता है, कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा। यहाँ पे आपको दिया गया है 8 x बराबर 1 पर चेक करना है, तो यहाँ से 1 आपको मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता नहीं दिया जाता है, तो निकालेंगे कैसे, जो फंक्शन दिया है आपका x माइनस 1 इसके बराबर आप 0 रख दीजिए, हमेशा इसके बराबर 0 रखिए। x के मान से निकल जाएगा, इसको करेंगे उधर तो क्या हो जाएगा प्लस में 1 निकला 1। अब यहाँ 1 रख दीजिए, जब इसमें प्लस रहेगा वो बराबर होगा और बड़ा होगा एक से, जिसमें माइनस होगा वो छोटा होगा, सिर्फ बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग का ये बन गया फंक्शन, बाकी आप सोल्व करना है। अगर हम बात करें राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 पे प्लस f c है, c किसको बोलते हैं, जो x बराबर दिया रहता है, जो x बराबर दिया रहता है। ठीक है, दिया है x बराबर c पे, तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा। अब ये यहाँ पर x बराबर 1 पे तो जाएगा 1 प्लस h माइनस f1 बटा h। ठीक है, बटा h, ये फॉर्मूला बढ़ गया। अब इसके बाद अगला जो स्टेप है मेन होता है जरूरी वो, अगर हम राइट हैंड का बात कर रहे हैं, राइट हैंड इसमें क्या हो, एक से बड़ा होगा, राइट हैंड पे क्या होगा, एक से बड़ा का बात हो रहा है। देखो 1 प्लस h कुछ जुड़ रहा है, एक 1 प्लस h यानी एक में कुछ जुड़ रहा है, एक से बड़ा है, एक से बड़ा। तो किस में कौन सा फंक्शन एक से बड़ा दिखा रहा है, ये दिखा रहा है एक से छोटा है, क्या दिखा रहा है, ये एक से छोटा है। ये दिखा रहा है एक के बराबर भी है और एक से बड़ा भी है, एक से बराबर और बड़ा। तो आपका ये वाला फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 पे प्लस, जहां पे x है ध्यान दीजिएगा, जहां पे x है यहाँ पे रखना आपको, ये सेम जैसे x है यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस h, सिर्फ x जगह पर ये हो गया, और फिर क्या है -1। ठीक है, फिर जहां पे x है, वहां पर रखना है 1, यहाँ पे सिर्फ 1 है तो यहाँ 1 रखेंगे, जहां पे x है ये माइनस का माइनस, यहाँ x है तो क्या होगा 1 और बाकी ये वाला है माइनस बटा h। सबसे बड़ा समस्या यहाँ होता है यही वाला, आप गौर कीजिएगा। जैसे f(x) बराबर कुछ दिया गया है, मान लो ये दिया है x माइनस 1, अगर पूछे x बराबर 1 क्या होगा, x बराबर 1 क्या होगा, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस 1, जहां पर x वहां पर 1 रख देंगे। अगर पूछे 1 प्लस h, फंक्शन आपका सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा, जहां पर x है वहां हो जाएगा आपका 1 प्लस h, और ये वाला जो बचा बाकी -1, वही सेम यहाँ की है। इससे आपको समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से यहाँ रखा था, जो अभी यहाँ है वहां पे आपको लिखना पड़ेगा, एक जगह पर लिखना पड़ेगा। ठीक है,
अब इसका अगला स्टेप देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में, जीरो, यहाँ भी जीरो, तो बचेगा क्या, लिमिट एच टेंस टू जीरो पे प्लस, यहाँ बचेगा सिर्फ एच माइनस जीरो बटा एच। देखिए ये एक एक क्या होगा, खत्म, ये भी खत्म, मतलब कट के जीरो, घट के क्या हो गया, जीरो। ये आया क्या, लिमिट एच टेंस टू एच पे प्लस जीरो प्लस, ये आ गया एच बटा एच, जो कट जाएगा, कट कितना जाएगा, एक, क्योंकि एक आप इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो पे प्लस वन, तो वन में तो नहीं एच नहीं है यहाँ पे, तो आप एच का लिमिट कहाँ पुट कर दीजिएगा, इसमें डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर एक। अब अगला काम करेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। राइट हैंड निकल चुका है, अब लेफ्ट हैंड ये है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंस टू जीरो पे माइनस, सेम जो फॉर्मूला है आपका हो जाएगा, यहाँ पे किस पे निकाल रहे हैं, वन पे, तो हो जाएगा वन एफ वन माइनस एच, फिर माइनस एफ वन बटा माइनस एच। लेफ्ट में क्या होता है, यहाँ माइनस होता है और यहाँ माइनस होता है, लिख दीजिए, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो पे माइनस, जहाँ पे एक्स है पहले समझिएगा, ये लेफ्ट में कौन लेंगे, तो लेफ्ट में वही लेंगे, आप इसे भी समझ सकते हैं, वन माइनस एच, एक से छोटा कौन दिखा रहा है, ये वाला दिखा रहा है ना, लेफ्ट में छोटा वाला लेते हैं, तो ये वाला आपका आ जाएगा। ये क्या है, अगर इसको हम माइनस से इंटू कर दें तो ये बन जाएगा आपका कुछ ऐसा, वन माइनस एक्स, ऐसा बनेगा। ये माइनस अंदर एंट्री मारेगा तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो इसे उल्टा हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो फंक्शन है यहाँ पुट करना है, जहाँ एक्स है वहां पर ये पुट होगा, तो पहले तो वन का वन लिख देंगे, वन का वन, माइनस का माइनस, अब एक्स जहाँ है वहां पर ये पुट होगा, वन माइनस एच, क्लियर। जहाँ पे एक्स है वहां पे ये पुट करना था, फिर माइनस, जहां पर एक्स है वहां पर वन पुट करेंगे, तो पहले क्या है आपका, पहले माइनस, फिर वन माइनस एक्स पे क्या एक्स का क्या रखेंगे, वन, ये वन हो गया बटा में माइनस एच। अब ये क्या बनेगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो पे माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस ऐसे इंटू होगा तो बचेगा वन माइनस वन प्लस एच, फिर माइनस जीरो बटा एच। देखिए माइनस इंटू होता क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा। अब इसके अगला स्टेप क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो पे माइनस, ये खत्म, बचेगा एच बटा एच, एच बटा माइनस एच, यह कटेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका, लिमिट एच टेंस टू जीरो पे माइनस, ये आ गया माइनस वन, माइनस वन क्या है, नियतांक है, तो नियतांक है तो क्या हो जाएगा यहाँ आपका माइनस वन, जो कि एक दूसरे क्या है, देखिए यहाँ पे माइनस वन आया, यहाँ पे माइनस वन, यहाँ प्लस वन, दोनों क्या है, बराबर नहीं है, लिख सकते हैं राइट हैंड, चूंकि राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, इसीलिए सो इट इज नॉट डेरिवेटिव एट एक्स बराबर वन, यानी एक पे डेरिवेटिव संभव नहीं है, इससे यही वो आपका प्रूफ होता है कि एक्स बराबर वन पे अवकलन संभव नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें दिया है महत्वपूर्णांक जो है आपका जीरो से बड़ा और तीन से छोटा, जो आएगा उस पे आपको x बराबर वन पे और x बराबर दो पे चेक करना है कि इसका डेरिवेटिव है या नहीं। डेरिवेटिव चेक करने का तो नियम यही रहेगा फर्स्ट, जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 में है, लेकिन इस पे वन पे भी चेक करना है और टू पे भी चेक करना है। और दूसरी बात, इसमें नया चीज क्या है, नया चीज आपका आ गया महत्वपूर्णांक। जैसे आपका जब भी कुछ बड़ी ब्रैकेट के अंदर x रहे, बड़ी ब्रैकेट के अंदर जब x रहता है तो ये आपका महत्वपूर्णांक होता है, इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो पहले इस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि है क्या महत्वपूर्णांक, ये कैसे लिखा जाता है, कैसे समझा जाता है। जैसे आपको अगर हम बोले कुछ ऐसा लिखा हुआ है 0.9999 या 8 1.2004
5.999 कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका महत्व पूर्णांक क्या होगा इसका? देखिए जब भी महत्व पूर्णांक होता है, अब कोई अगर लाइन है, मान लो ये लाइन है, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1, -2, -3, ठीक है। अगर यहाँ का बात करेगा इस वाले बिंदु का, इस वाले बिंदु का, इस वाले बिंदु का, ठीक है, ये आपका यहाँ पे लाइन दे देते हैं। अगर बात कर रहे हैं मान लीजिए आपका इस वाले बिंदु का, इस वाले बिंदु का, तो अगर इस वाले बिंदु का अगर बात हो रहा हो, देखिए एक के आगे है, एक के आगे है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो कितना होगा, 1 पॉइंट मान लेते हैं आपका 2 कुछ होगा इस प्रकार से। तो इसका महत्व पूर्णांक क्या होगा, उससे जस्ट पीछे वाला, उससे जस्ट पीछे वाला, इस बिंदु के पीछे क्या आएगा 0.1, फिर सॉरी 1.1, फिर आएगा 1, एक आएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक महत्व पूर्णांक हो जाएगा एक। जैसे अब अगर इसका बोला जाए कि इसका महत्व पूर्णांक क्या होगा, तो क्या है ये 0 से कुछ बड़ा है, कुछ बड़ा है, जितना बड़ा है उसको हटा दीजिए, क्या आएगा आपका 0। इसका महत्व पूर्णांक क्या होगा, 1 पॉइंट कुछ कुछ है, 2 नहीं है, तो ये हट जाएगा, कितना जाएगा 1, यहाँ कितना होगा, यहाँ जाएगा आपका 5। जितना पॉइंट के बाद है पूर्णांक में वो सब नहीं शामिल होता है, बस जो बचा है वो आपका महत्व पूर्णांक हो गया, ये हो गया आपका 5, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 6। उसी प्रकार से अगर आपको इस वाले बिंदु का महत्व पूर्णांक पूछे, इस वाले बिंदु का, तो क्या होगा, ये वाला आपका 2 हो जाएगा, -2, क्या होगा -2। जैसे अगर हम बात करें आपका दिया गया है -1.23, इसका महत्व पूर्णांक क्या होगा, महत्व पूर्णांक ऐसा क्या होगा, इसका महत्व पूर्णांक शायद कुछ लोग का मन में अभी आ सकता है, इसका महत्व पूर्णांक होगा -1, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अब बताते हैं क्यों। देखिए महत्व पूर्णांक का मतलब होता है छोटा लेना है, क्या करना है, छोटा लेना है। जैसे था 1.2 तो लिए 1 छोटा लिए, था 5.999 कुछ कम था 6 से, तो लिए 5 यानी कम ले रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें ये -1.23 बड़ा है या फिर -1 बड़ा है, आपका जवाब क्या रहेगा, ये बड़ा है कि ये बड़ा। देखिए ये मान लेते हैं अगर हम ये जो दिया है पॉइंट में, तो ये क्या है 1.2, 1 पॉइंट, चलिए इसको हटा देते हैं, 1.2 CR लगा देंगे, यहाँ पे CR लगा देंगे करोड़, तब समझ आएगा। यहाँ पे मान लीजिए 1.2 करोड़ कोई कर्ज लिया, माइनस मतलब कर्ज लिया है, नेगेटिव में है वो, और कोई आदमी 1 करोड़ कर्ज में है, समझिएगा यहाँ पे, कोई आदमी 1.2 करोड़ कर्ज में है, कोई आदमी 1 करोड़ कर्ज में है, तो कौन इसमें से गरीब ज्यादा है, तो आप क्या बोलिएगा, गरीब ज्यादा कौन है, ज्यादा गरीब ये हुआ इसके तुलना में, क्योंकि 1 करोड़ ये घाटा में चल रहा है और ये 1.2 करोड़ चल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ बात किया जाए तो ये इसके तुलना में अमीर कौन होगा, इसके तुलना में अमीर तो ये हो गया, अमीर ये हो गया, क्योंकि कर्ज में 1 ही करोड़ है, ये 1.2 करोड़ है। अब इसके तुलना में ये अमीर है, यानी इससे ये क्या है, बड़ा है, इससे क्या है, बड़ा है। जैसे एक आप समझिएगा ये भी चीज, ये मान लेते हैं कोई लेवल है जो भी यहाँ 0 है, ठीक है, कुछ ऐसा है, यह है -1 -2 1 2। अगर हम बोले यहाँ 0 है
इधर जाएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा, इधर आएगा तो क्या होगा, घटेगा। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे खड़ा है और कोई यहाँ पे खड़ा है, तो कोई -1 पे खड़ा है और कोई -2 पे, तो कौन बड़ा होगा, किसका मान देखिए, -1 के -2, देखिए देखने में छोटा है लेकिन क्या नेगेटिव में न है। अब ये इससे तो ऊपर है, इससे ऊपर है, तो ये देखिए जितना नीचे आएगा तो क्या होगा, घट जाएगा, ऊपर जाएगा तो बढ़ जाएगा। देखो 0 आएगा जहाँ पे बराबर होगा, फिर क्या होगा, बढ़ लगेगा। तो ये -2 से बड़ा है -1, -2 से बड़ा -1 है। अब यहाँ पे ये समझ में आता है कि माइनस भी इतना कम रहेगा उतना बड़ा है, माइनस भी इतना कम रहेगा उतना बड़ा होता है, माइनस भी इतना अधिक होता है वो छोटा होता है। जैसे यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, ये है कितना 1 पॉइंट कुछ है, इससे छोटा क्या हो सकता है, ये छोटा क्या हो सकता है, 1 -1.23 बराबर क्या होगा, महत्वपूर्ण इसका 2 हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा, ये कोई नंबर लाइन है, ये कोई नंबर लाइन है 0 1 2 माइनस में और 1 2। अब बात हो रहा है 1.2, 1.2, तो 1.2 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे 1.2 यही मिलेगा ना, 1.2। चलिए 1.2 मिला है, इसका महत्व पूर्णांक क्या होगा, इसका महत्व पूर्णांक होगा इधर वाला छोटा, छोटा कौन आएगा, ये वाला आएगा ना, ये वाला आएगा, ये वाला नहीं आएगा, क्योंकि जब भी इसका बात होता है ये वाला आता है, इसका बात होता है ये वाला आएगा, इसका बात होगा तो ये वाला आएगा, नहीं पीछे जाता है। तो इसका अगर बात हो रहा है 1.2 का, तो आपका -2 आपका आंसर होगा, -2 आपका महत्वपूर्ण होगा। देखिए माइनस वाला बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है, जो कि ऐसा कुछ गलती कर सकता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा बेसिक से समझा दिए ताकि आपको कोई गलती ना हो, ठीक है। तो -1 अगर बोले हम -2.22 का महत्वपूर्णांक क्या होगा, इसका होगा -3, क्या होगा, -3। इससे आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या है हम लोग का पहले समझना होगा, जैसे 1 पे 2 पे निकालना है, ठीक है, और कुछ कंडीशन यहाँ दिया है एक्स का लिमिट। समझना ये वाली बात है कि जब भी ऐसा होता है तो हम समझ जाते हैं क्या है, ये महत्वपूर्णांक, आपका महत्वपूर्णांक है बोला गया है, तो उसमें क्या होगा, सेम लेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। फॉर्मूला ये रहा आपका, लिमिट h टेंस टू 0 पे प्लस एफ सी है, सी के मान लीजिए हम निकाल रहे हैं अभी 8, एक्स बराबर 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एच, सी का मान यही होता है जिस पे दिया है, ये हो जाएगा आपका यहाँ 8 ले सकते हैं हम लोग x बराबर सी, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस एफ, क्या है, सिर्फ सी है, सी का मान क्या है 1, क्या है 1 बटा क्या होगा h। चलिए आप सोचिए यहाँ पे ध्यान से, ये जो है लिमिट h टेंस टू 0 पे प्लस 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा, 1 प्लस h, 1 प्लस h, यानी अगर हम बात करें और h टेंस टू कितना 0 के लगभग, 0 के बराबर, लगभग क्या है 0 के बराबर है, तो हम अगर 1.00001 लिखते हैं तो इसका महत्वपूर्णांक कितना आएगा, एक ही होगा, क्लियर। अगर 1.234 कुछ भी रहे, ठीक है, अगर आप ऐसे समझिए 1 प्लस 0.004 है, ये आएगा 1.004, कुछ ऐसा ही आएगा पॉइंट, नहीं ठीक है, ये आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1। उससे समझिएगा यहाँ पे ये लगभग क्या है h 0 के बराबर है,
तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कितना मान निकलेगा, इसका महत्वपूर्ण कितना आएगा, 1 आएगा। और माइनस, और एक चीज आप समझिएगा, जब भी बोले 3 का महत्वपूर्ण क्या होगा, तो 3 ही होगा, 3 का 3 ही होगा। अब इसमें से कम मत कीजिएगा, कम वहां करते हैं जहां पॉइंट में कुछ रहा था एक्स्ट्रा। जैसे मान लीजिए 5 4 है, तो इसका महत्वपूर्ण क्या होगा, 4 ही रहेगा। 1 है तो 1 ही होगा। अब यहाँ पे क्या है, 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा। कुछ जुड़ेगा प्लस में, मतलब कि थोड़ा बहुत पॉइंट में, तो वो नीचे आता है, बटा एच। ये हो गया आपका 0 बटा एच, जो कि हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 पे माइनस, 0 पे माइनस, यहाँ हो जाएगा आपका, दिया है 1 पे निकाल रहे हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस एच। इसमें माइनस लगता है, आपको देखिए होंगे फॉर्मूला में, फिर माइनस F1 बटा माइनस एच। ये निकलेगा यहाँ से लिमिट एच टेंस टू 0 पे माइनस। देखिए अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, 1 में से माइनस हो रहा है, 1 में से माइनस। सोचिए 1 में से अगर कुछ घटा दे, 1 में से कुछ घटा दे, 0.000.1, तो यहाँ क्या निकल जाएगा, 0.9999 कुछ ऐसा आएगा, यही ना आएगा। घटाएंगे तो एक में से थोड़ा सा भी घटेगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब ऐसा हो जाएगा तो इसका महत्वपूर्णांक क्या आएगा, 0। क्या आएगा महत्वपूर्णांक, 0, क्योंकि पॉइंट में इतना छोड़ देंगे उसको, पॉइंट जितना पीछे है वो लिखाता है आगे आपका आंसर। अब यहाँ 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया 0। महत्वपूर्णांक क्या होगा इसका, 0 माइनस, ये 1 का 1 ही रहेगा, बटा माइनस एच। यहाँ से क्या निकला, लिमिट एच टेंस टू 0 पे माइनस, ये आ गया आपका 1 बटा एच, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल। जब एच का लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटिव। क्या आएगा, इन्फिनिटिव, क्योंकि क्या हो जाएगा 0, नीचे 0 आ गया तो इन्फिनिटिव, तो क्या आपस में एक दूसरे के बराबर आया, ये वाला 0 है, ये वाला इन्फिनिटिव है, उल्टा आ गया। तो लिख सकते हैं सो दिस फंक्शन इज यानी दिस एफ एक्स इज नॉट डेरिवेटिव, आपको जाएगा डेरिवेटिव, ठीक है, 8x बराबर 1, 8x बराबर 1 पे नहीं है, क्योंकि क्या हुआ, ये आपस में इक्वल नहीं है। इसी तरह से हम लोग अगला बना सकते हैं, जो क्वेश्चन आपका दिया है। देखिए इसी में एक और क्वेश्चन है जिसपे निकालना है आपका x बराबर 2 पे। 1 पे चेक कर चुके हैं हम लोग, अब 2 पे करना है। सेम चीज, सब चीज सेम अप्लाई होगा। आप चाहे तो खुद से बना सकते हैं, लेकिन आप खुद से नहीं बने तो आप एक बार देख लीजिए। जैसे राइट हैंड डेरिवेटिव सेम रहेगा, लिमिट एच टेंस टू 0 पे प्लस, यह जाएगा एफ, 2 पे बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस एच, फिर माइनस एफ 2 बटा एच। ठीक है, ये जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, देखिए 2 पे प्लस है, कुछ जुड़ रहा है, और एच का मान दोनों का लगभग 0 है, लगभग क्या है, 0 थोड़ा सा बड़ा है, 0 के बराबर। तो इसका क्या आ जाएगा महत्वपूर्णांक, लिमिट एच टेंस टू 0 पे प्लस, इसका महत्वपूर्णांक हो जाएगा 2 माइनस, और ये खुद 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 ही रहेगा, बटा एच का एच। अब यहाँ क्या बन गया आपका, यहीं पे लिखते हैं, या कि लिमिट एच टेंस टू 0 पे प्लस, ये हो गया 0 बटा एच। जब भी ऊपर में 0 आया तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 0। क्या आ गया, ये 0। उसी तरह से निकाल सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 पे
माइनस ये देगा एफ टू माइनस एच, क्योंकि सी माइनस एच है, इसमें क्या है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में सी माइनस है, तो सी यहाँ सी के मान दिया 2, एक्स का मान 2, तो क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस एच, फिर माइनस 2 बटा माइनस एच, यहाँ से क्या निकलेगा ये लिमिट एच टेंस टू 0 पे माइनस, ठीक है। ये देखिए अब बताइएगा यहाँ पे दो में से कुछ घट जाएगा, दो में से कुछ घटेगा, तो क्या आएगा 1.999 कुछ आएगा 1.99999, जब 1.99 आएगा 1.999 कुछ भी आए 0.9 आए, तो इसका महत्वपूर्णांक क्या होगा 1, तो हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ क्या हो गया 1, क्योंकि दो में से कुछ घटेगा, अगर 1 पॉइंट कुछ कुछ हो जाएगा, जब 1 पॉइंट कुछ कुछ होगा तो इसका महत्वपूर्णांक क्या हो जाएगा 1, और फिर ये माइनस, ठीक है, माइनस ये तो आपका 2 है राइट, 2 का क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा बटा माइनस एच, यहाँ से ये निकल गया लिमिट एच टेंस टू 0 पे माइनस, ऊपर बचा -1 नीचे बचा -h, कुछ इस प्रकार से। तो माइनस माइनस क्या होगा खत्म, माइनस माइनस खत्म, ये लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 पे माइनस, ये बचा 1 बटा एच, जब लिमिट पुट करेंगे तो आएगा 1 बटा 0 जो हो जाएगा इन्फिनेटिव, तो ये आया 0 ये आया इन्फिनेटिव, तो ये क्या होगा इस पे भी संभव नहीं है, सो इट इज नॉट डेरिवेटिव एट x बराबर 2, x बराबर 2, तो आपका ये भी पॉसिबल नहीं है, ये आपका डेरिवेटिव होगा x बराबर 2 पर। तो इसे क्या समझ में आया कि आपका 1 पे भी डेरिवेटिव नहीं होगा पॉसिबल और 2 पे भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज 5.2 टोटल कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा।